ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट क्लास रे आमे पढ़िथिले रूल नंबर 9 जहा कि आपन को स्क्रीन ऊपर आसुची आपन देखि पारुथिबे। रूल नंबर 9 रे आमे कोन पढ़िथिले ना रूल नंबर 9 रे आमे रूल नंबर 8 रे आमे पढ़िथिले ट्रीटमेंट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एन इनकम। जदि मु किछि इनकम को रिसीव करूची बा आपण माने ताको लिखि परिबे ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड। ताको आपण कोन लिखि परिबे ना ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड। जदि मु किछि इनकम रिसीव करूची ताहले से केस रे जर्नल एंट्री कोन हबो ना सर आपण फार्मूला रे लिखैतिले नेम ऑफ इनकम अकाउंट डेबिटेड सॉरी कैश अकाउंट डेबिटेड टू नेम ऑफ इनकम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू नेम ऑफ इनकम अकाउंट मन पड़ुछि। यस दिस इज योर फार्मूला कैश अकाउंट डेबिटेड टू नेम ऑफ इनकम अकाउंट। आमे दुईटा जर्नल एंट्री करथिले इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर ₹25,000 तापर आमे लिखिथिले डिविडेंड रिसीव्ड फॉर ₹15,000। तो एंट्री हमर कोन होतिला ना सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट। यस आजिर क्लास नंबर केते जर्नल रो क्लास नंबर केते ना सर क्लास नंबर होची फटाफट स्क्रीन देखि कहिबे क्लास नंबर केते ना आजिर क्लास होची आजिर क्लास नंबर केते आजिर क्लास नंबर होची 8 मिल जिवो। यस क्लास नंबर 8 सबु पिला देखिबे क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 रे आमे आज कोन पढिबा ना सबु पिला लिखिबे रूल नंबर 9। रूल नंबर 8 हमर सरीची आमे लिखिबा रूल नंबर 9। रूल 9 ओके स्टार्ट करिबा रूल 9। यस सर आपण स्टार्ट करंतु रूल 9। रूल 9 रे लिखिबे ट्रीटमेंट ऑफ यस कौन प्रॉब्लम होची कहार कौन प्रॉब्लम अछि भाई माने कहार कौन प्रॉब्लम अछि नो सर कौन प्रॉब्लम अछि को फटाफट को कहार नो सर प्रॉब्लम ना किछि प्रॉब्लम नहीं तो नो सर ओके ठीक अछि। तो एबे देखंतु आमे लिखिबा ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सबु पिला माने आगे बुझिबे जे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रो माने कोन। प्रथमे लिखिबे मीनिंग मीनिंग रे लिखिबे expenses which are due but not paid is called as outstanding expenses is called as outstanding expenses which are not paid जगह टिके संशोधन करी लिखिबे लिखिबे but not paid during an accounting period जदि गोटे अकाउंटिंग पीरियड रे किछि इनकम आमर सॉरी किछि एक्सपेंसेस आर ड्यू फॉर पेमेंट किंतु आमे पे करिने तो से केस रे आमे कोन लिखिबा से एक्सपेंसेस को आमे कोन कहिबा ना सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोली कहिबा। सब पिला माने लिखिबे एग्जांपल लिखिबे एग्जांपल लिखिबा ना सर फॉर्मूला लिखिबा। सर आगे अपना फॉर्मूला लिखंतु फॉर्मूला रे लिखिबे फॉर्मूला रे लिखिबे
name of expenses account debit to outstanding expenses account, to outstanding expenses account. Name of expenses account debit to outstanding expenses account. तो आकु बुझीबा पूर्वरु मु आपनको गोटे कॉन्सेप्ट बुझेबी सबु पिला माने ऊपर हेडिंग देबे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट रे सबु पिला माने लिखिबे टोटल लाइफ of an business entity is divided into small part of 12 month and such period of 12 month, such period of 12 month टाइम पळेला तमे कहलो टिके से कटि गला सर टिके जो टोटल लाइफ ऑफ सर टिके टोटल लाइफ ऑफ एन बिजनेस तापरे total life of an business is divided into small part of 12 month, divided into small part of 12 month. Small part of 12 month. लिखिबे such period of 12 month is called as such period of 12 month is called as an accounting period. Such period of 12 month is called as an accounting period. तापर सब पिला माने लिखिबे it is started from 1st April of current year, 1st April of current year and ended with 31st March of next year, 31st March of next year. लिखिबे for example current accounting period is from 01/04/2021. Current accounting period is from 04/2021 to 31st March 2022. तापर लिखिबे the main purpose of
the main purpose of dividing the total life of business into such a small part is to measure efficiency and effectiveness of operation of an entity, that is profit or loss and assets or liability of one period may compared with other accounting period. So that any corrective measure may be taken to improve the result of operation of an entity. बहुत बड़ बड़ कथा कहीदेली आपण मानक 5-10 मिनट हेलानी बहुत बोर करुच्ची सर आप कौन आड़ू साड़ू लिखुं किसी बुझी होनी लिखि सारी मत कहे ओके थरे लिखि दियो आपण पाखे डाटा रही जाऊ तापर आम आपको पढ़ीदवा यस मु करिछि आपणक रिप्लाई को इंतजार आपण माने मते कहिबे लिखि सारिले कि नाही मु आड़ू साड़ू कथा लिखिछि डोंट वरी एका थरे आपनकर माइंड रे रहइबो किछि असुविधा नाही यस सर लिखा सरला बाकी पिला सर मते टिके स्टार्टिंग दा देखेबे आरंभ ट्रीटमेंट ऑफ जो स्टार्टिंग दा स्क्रीनशॉट नहीं जाओ जो माने लिखिन स्क्रीनशॉट नहीं जाओ जो माने लिखिन स्क्रीनशॉट नहीं जाओ फटाफट ओके सबु पिला माने सुनिबे मु कहली आपन को अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आ कन्वेंशन आमे गोटे क्लास रे डिस्कशन करूथिले मु आपन को कहितली जे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दुई भाग रे डिवाइड करा जायछि गोटी होछि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आरोटा होछि अकाउंटिंग कन्वेंशन तो कॉन्सेप्ट रे मु आपन को कहितली हमको 8 रु 9 टा कॉन्सेप्ट पढ़िया को पड़िबो जेउंटी कि मु आपन को चाहिली जे आमे ताको सेग्रीगेटेड करी करी का पढ़िबा सो दैट गोटे गोटे कॉन्सेप्ट हम माइंड की भलो भाबे कोन हबो ना हमर मने रहइबो एवं आमे बोर फील करिबु नाही तो से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मु अप्लाई करूची मु चेष्टा करिबी सबु अकाउंटिंग पढ़ा सरू सरू आपन को सबु कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन मध्ये आपनकर मुहेरे थिबा दरकार सबु पिला माने बुझिबे मु जनरल लैंग्वेज लिखिची से कहूची अकाउंटिंग पीरियड माने कोन जेते बेले आमे गोटे बिजनेस को स्टार्ट करू हमर गोटे अछि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अनुसार whenever an owner or a person started a business जेते बेले भी आमे गोटे कोन करू ना हमर छोटो बा बड़ बा मध्यम धरणर एक बिजनेस को स्टार्ट करू हमर इंटेंशन थाए वी विल बी कंटिन्यू फॉर दैट बिजनेस फॉर ए पीरियड ऑफ अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम एहार अर्थ आमे जिउ पर्यंत बंची थिबा से पर्यंत एटलिस्ट आमे कोन करी करी का जिबा ना हम बिजनेस को कंटिन्यू करी करी का जिबा एवं दीटा कंट्रारी कौन ना सबु पिला माने मन रखिबे गोटी होची देयर इज अनडिफाइंड
डिफाइंड पीरियड बा आपण लिखि पारिबे लाइफ लाइफ लिखि पारिबे और पीरियड लिखि पारिबे ऑफ ए बिजनेस एंटिटी सब पिला माने बुझेबे जिते बेले भी आमे गोटे बिजनेस को स्टार्ट करूचे तार लाइफ होची कोन ना सर ओन डिफाइंड पीरियड जेउ पर्यंत आमे बंचिथिबा जेउ पर्यंत आमे पारुथिबा से पर्यंत हम बिजनेस को आमे कंटिन्यू करि करि के जिबा अनदर कंट्रोवर्सी वर्ड होची जे एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस सब पिला माने बुझिबे एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस विल बी ऑब्टेन्ड केते बेले आमे पाई परिबा when we sell बा सेल को ओब्लिक मारिक लिखिबे रियलाइज all the assets of business भाईरे सब पिला माने बुझिबे मु आपनको कोन बुझिबा को चाहूची मने कर आपनको मध्यरु गोटे पिला कोन कला ना आपनको मध्यरु गोटे पिला कोन कला ना गोटे बिजनेस स्टार्ट कला जेउंडी से 5 लाख टंका इन्वेस्ट करतिला केते लाख टंका इन्वेस्ट करतिला ना सर 5 लाख टंका इन्वेस्ट करतिला ए 5 लाख टंका जिते बेले हमें बिजनेस रे इन्वेस्ट करू आको कोन कुआ जाए भाई माने रिप्लाई दियो जिते बेले ओनर बिजनेस रे इन्वेस्ट करे ताको कोन कुआ जाए कैपिटल वेरी गुड तो ये 5 लाख टंका को आमे गोटे बिजनेस रे इन्वेस्ट करिथिलु आपनको भितर केही जणे इन्वेस्ट कला तो ये 5 लाख टंका को कुआ गला कैपिटल सब पिला माने नेक्स्ट कहानी को बुझिबे ये 5 लाख टंका बिजनेस रे कोन करा गला ना आमे किछि लैंड किनिथिले आमे किछि एसेट्स किनिथिले हम बिजनेस को ऑपरेट करिवा पई यस तापर आमे कोन करथिले ना सर आमे किछि स्टॉक मध्य किनिथिले गुड्स मध्य किनिथिले जे बिजनेस को व्यवसाय करिवा पई आपण माने जदि प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू रु देखिबे आमे जति टंका स्टॉक किनि कि आनी ताऊ सबु तक स्टॉक एट ए टाइम सेल हुए नाही कौन ही जाए ना लेट सपोज आमे 100टा यूनिट गुड्स किनिले तो लेट सपोज 80टा बिक्री हैला आउ 20टा रहि गला ताहले आमे कोन करिबा ना फुनी आउ 100टा आनिले थिला 20 आनिले 100 हे गला 120 लेट सपोज सेतिरु 90टा बिक्री हैला फुनी 30टा बंची गला आमे फुनी कोन करिबा ना सर आउ 100टा माल आनिबा तो एमती होथिला किंतु जति तुमको कुआ जाए बिजनेस रो जदि एक्चुअल प्रॉफिट लॉस हमको फाइंड आउट करबा को पड़िबो एटा केते बेले हमें जानि परिबा ना जेते बेले हमें कोन करिबा आमो पाखरे जेते गुडी एसेट्स अछि आमो पाखरे जेते गुडी एसेट्स अछि जदि हमें ताको बिक्री करि दबा एवं सेतिरु कैश रियलाइज करि परिबा लेट सपोज कोन हला ना किछि दिन परे आफ्टर 2 इयर्स ए लोकोटी कोन कला ना से बिजनेस को डिजल्व कर दला डिजल्व माने क्लोज डाउन कर दला बा शट डाउन कर दला शट डाउन बिजनेस को से शट डाउन कर दला बा बंद कर दला बा क्लोज कर दला यस तो जिते बेले हमें बिजनेस को शट डाउन कर देलु बा क्लोज कर देलु लेट सपोज तार कौन हैला ना बिजनेस रु सब एसेट गुडी को बिकी सारिला परे लेट सपोज ताको मिलिला 5,75,000 केते मिलिला ना सर 5,75,000 मिलिला तो एक्चुअली से केते टंका लाभ कला बा केते टंका लॉस कला ना सब पिला माने कहिले सर से 5 लाख टंका निवेश करथिला बा इन्वेस्ट करथिला आफ्टर ऑल से रियलाइज करूची 5,75,000 यानी सर से 70,000 रुपीस कौन करिची ना प्रॉफिट करिची कौन करिची ना सर 75,000 से कौन करिची ना प्रॉफिट करिची यस जेते बेले से 75,000 रुपीस प्रॉफिट करिची आम पाखरे ए डाटा केते बेले मिलिला ना सर आम पाखरे डाटा मिलिला जेते बेले से कौन कला ना तर बिजनेस को क्लोज डाउन कर दला किंतु आमर गोटे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अछि से कॉन्सेप्ट ना होची गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहूची जे कौन हबो ना बिजनेस देयर शुड बी एन इंटेंशन टू कंटिन्यू ए बिजनेस फॉर ए ओन डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम हेलो हाँ भाई हाँ को प्लान किसी ना हाँ हाँ सेटा करबा मुझे भी नहीं एस क्लास रो अछि मुझे भी नहीं एस
ତମେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆଣିବ ଏଥର ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିବି ହେଲା ବାସ୍ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେଇ ଆସ ସେତିକି ଯେତିକି ଏମିତି ହଁ 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 ଓକେ ओके तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन कौन करवा ना बिजनेस देयर शुड बी एन इंटेंशन टू कंटिन्यू ए बिजनेस फॉर ए अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम आमे कौन करवा ना बिजनेस को अनडिफाइंड पीरियड पर्यंत कंटिन्यू करवा भाई एठी दीटा जाक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हे गला प्रथम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कौन है ना सर एक्चुअल प्रॉफिट लॉस आमे सेते बेले जानिबा जेते बेले बिजनेस रे जेते गुडी एसेट्स और लायबिलिटीज अछि आमे ताको कोन कर दबा सेल कर दबा बा लायबिलिटी को आमे पे ऑफ कर दबा द्वितीय कंट्रोवर्शियल द्वितीय स्टेटमेंट कौन आसिला ना बिजनेस विल बी कंटिन्यू अर्थात कोनोसी ओनर सर वॉइस कटिगला वॉइस कटिगला व्हाई वॉइस कटिला वॉइस कटिला कथा न एबे वॉइस आसिला आगे वॉइस आसुची कि कटि जाउची भाई मैंने वॉइस आसुची कि कटि जाउची सर आपण आर अकाउंट एटा ये जी म्यूट हे जाई नहीं तो किसी म्यूट हुए नहीं वॉइस आसुनी भाई मैंने वॉइस आसुची कि नहीं कौन पे आज प्रॉब्लम होची